हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज सुबह की शुरुआत हो 5 बजे से। तो मैं 5 बजे से लगभग 10 मिनट पहले उठ गई थी मैं। तो मैं फ़्रेश वगैरह ब्रश व्रश करके मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे आज सूजी भिगोनी थी दही में। सैमी की फरमाइश थी कि मम्मा आज सूजी के खमण बनाने हैं, मेरे लंच में भी लेके जाऊँगा और नाश्ते में भी सूजी के खमण खाऊँगा। तो वही मैं उसी के लिए किचन में आ गई थी सुबह सुबह। इसको थोड़ा जल्दी भिगोते हैं ना तो अच्छी भीगती है और खमण भी सॉफ्ट बनते हैं। तो वही मैं सुबह पहले यही काम किया कि मैं भिगो के रख दूँ ताकि अच्छे से भीग जाए। तो टाइम हुआ है 5-10 हो गए हैं। तो मैं मेरा ये किचन का काम करके मैं सीधा झाड़ू ले ली थी हाथ में और फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया था, फिर भगवान जी वाले कमरे में लगा दिया था, मम्मी के कमरे में भी लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी हॉल में। आप देख सकते हो मेरे सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित पड़ी है, क्योंकि मैं रात को पूरा सब सही करके सोती हूँ ताकि सुबह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा झाड़ू लगाने की होता है। तो मैं रात को पूरा सही करके सोती हूँ। जो भी मेरे चादर बिखरे हुए होते हैं, सोफ़े के कवर, जो भी वो इधर उधर चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी जगह पे व्यवस्थित रख देती हूँ ताकि सुबह झंझट हो ही नहीं ये करने का, फटाफट हो जाता है। तो गाइस, मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरे घर में से। ठीक नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ। जैसे कि हमारी 2 सीढ़ियाँ हैं, एक ऊपर जाने की है और एक नीचे जाने की है। तो मैं दोनों सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाती हूँ, ठीक बाहर तक लगाती हूँ। तो उसके जस्ट बाद में पोछे की तैयारी कर लूँगी मैंने झाड़ू लगभग 20 मिनट में झाड़ू लगाया है पूरे घर में, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी। क्योंकि मेरा मतलब सिया का कोई भरोसा नहीं वो कब उठ जाए, इसलिए मुझे सुबह सुबह काम फटाफट करने होते हैं। फिर उसके जस्ट बाद में मैंने पोछा स्टार्ट कर लिया था। तो गाइस, मैंने कैमरा एक ही जगह रखा है ताकि मतलब कैमरा इधर उधर ले जाने में टाइम लगता है, मतलब सेट करने में। तो मैंने एक जगह पे ही सामने रख लिया ताकि सारी चीज़ें मतलब सामने का दिख जाए। ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ मैं कैमरे के सामने ही काम कर रही हूँ। मैं अपना काम पूरी साफ़ सफाई से करती हूँ। मैं दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ, बस मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ और पूरी साफ़ सफाई से काम करती हूँ। गाइस, सुबह सुबह जैसे कि उठते हैं ना, तो सिर्फ 5 मिनट ऐसा 5-10 मिनट ऐसा मतलब आलस सा होता है, ऐसे शरीर अजीब सा काम नहीं देता है। सुबह सुबह बस ऐसे 5-10 मिनट लगता है, बाकी उसके बाद में इतना अच्छा लगता है कि सुबह जल्दी उठ के ना बहुत ही अच्छा लगता है और काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। क्योंकि सुबह का मौसम ऐसा होता है ना, ठंडा ठंडा मौसम, बहुत अच्छा लगता है काम करने का। तो आप मेरा स्पीड देख सकते हो, ऐसी स्पीड हो रखी और ऐसे भी मैं फ़ास्ट काम कर रही हूँ। तो मैंने किचन में झाड़ू पोछा दोनों कर लिए थे। फिर उसके बाद में मैं भगवान वाले कमरे में चली गई थी, आप देख सकते हो। और मैंने सारे पंखे चला रखे हैं ताकि फटाफट से सूख जाए, क्योंकि सब जने उठ जाएंगे और गीला रह जाएगा, इसलिए मैंने सारे पंखे चला दिए। तो आप देख सकते हो गाइस, मेरे क्या है ना, मेरे को लगभग 6:30 बजे तक मेरे को ये सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा और नहाना। उसके बाद 6:30 बजते हैं ना, उसके जस्ट बाद में मेरे को किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद मेरे को सिर्फ 1 ही घंटा मिलता है सैमी के लंच बनाने में, क्योंकि वो जाता है 7:35 पे जाता है वो स्कूल है।
तो मुझे 1 घंटे में उसका लंच बनाना होता है। तो मेरा टारगेट यही होता है कि मेरे को 6:30 बजे तक ये सारे काम कंप्लीट करने ही हैं। तो सेमी उठ गया था, पापा जी भी उठ गए थे, तो सेमी उठ के बाहर सोफ़े पे बैठ गया था। आज मैंने उसको उठाया नहीं था, वो खुद अपना उठा है। बाकी डेली मैं उसको उठाती हूँ 6 बजे, तो आज वो 6 बजे से पहले उठ गया था। पापा जी भी उठ गए थे। सैमी भी नहा धो के फ्रेश होके मंदिर जाता है। हमारे जो पास में ही बजरंगबली का मंदिर है, उसके अंदर ही शिवजी भगवान का भी मंदिर है, तो वहाँ जाता है और भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए जाता है। तो उसके जस्ट वापस आते ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है। तो फिर वही उसके बाद जो भी उसका होमवर्क वगैरह होता है तो होमवर्क करता है, नहीं होता है तो थोड़ी देर पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद वो नाश्ता, जो मैं नाश्ता देती हूँ वो नाश्ता कर लेता है, दूध पीता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर खेलना कूदना होता है, सिया उठ जाती है तो उसके साथ खेलता है। फिर उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। तो गाइस, मैंने पोछा लगा लिया था लगभग पूरे घर में। तो गाइस, आपको सामने पानी पीने की मटकी दिख रही होगी, वो मैं रात को ही भर के रख देती हूँ ताकि सुबह तक ठंडा हो जाए। तो पीने का पानी भरने का तो मेरा सुबह का होता ही नहीं है झंझट। तो गाइस, मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था। आप बाहर का मौसम देख ही सकते हो, आज इतने अच्छे बादल छाए हुए, ऐसा लगता है आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था और थोड़े थोड़े फुहारे से भी हो रहे थे बारिश के से। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, भगवान करे आज बारिश आ जाए अच्छी वाली, लेकिन बारिश नहीं आई। तो उसके जस्ट बाद में मैं नहाने चली गई थी। तो गाइस, सच बोलो ना, मेरे घर में जब झाड़ू पोछा हो जाता ना, साफ़ सफाई, मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून होता है कि मेरे सारे जितने भी काम है सारे काम हो गए। तो आप गाइस टाइम देख सकते हो, 6:05 हो गए हैं। तो मैंने फटाफट से पोछा लगाया, तभी इतना जल्दी हुआ। तो मैं आज फटाफट नहाने चली जाऊंगी। आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। जो मेरे पहने हुए थे ना, वो कपड़े मैं सुबह मॉर्निंग में ही धो लेती हूँ, तो आज कपड़े का नहीं था। तो फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। आप देख सकते हो मेरे पास दूसरा फ़ोन है, तो मैं आजकल क्या मॉर्निंग में 6:30 बजे लाइव आ जाती हूँ यूट्यूब पे। बीच बीच में मेरा फ़ोन की प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं डेली लाइव आती थी, लेकिन अब व्लॉग बनाती हूँ फिर भी मैं लाइव आ ही जाती हूँ। तो अभी मैं इनके फ़ोन से व्लॉग बना रही थी। गाइस, मैंने जो सूजी भिगोई थी वो बहुत अच्छे से भीग गई थी। दही में मैंने सिर्फ दही में ही भिगोई, पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डाला था, ऐसे नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं डाला। फिर उसमें मैंने राई जीरे और तेल का छोंक डाल दिया और मैं उसमें डाल दी वो क्या कहते हैं ना, इनो डाल दिया। तो आप देख सकते हो मैंने उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया था क्योंकि मैं टाइम नहीं मिला था। उसके बाद मैंने खमन बना दिए थे, उसके ऊपर मिर्च मसाले वाला छोंक लगा दिया था, लंबी लंबी मिर्ची वगैरह काट के, और सैमी को मैंने उसका लंच दे दिया। तो गाइस मैंने साथ में है ना नारियल की चटनी भी बनाई, वो मैंने आप
उसको मैंने है ना वो क्या आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने उसको नाश्ता करवा लिया था। जो मैंने सूजी का चिल्ला बनाया था वो खिला दिया था। तो अभी मैं उसको ये बादाम खिलाऊंगी। तो सिया वो जिद कर रही थी मेरे को गोदी में आने के लिए, कब से रोए जा रही थी क्योंकि सुबह सुबह मैंने उसको लिया नहीं ना, तो वो मेरे पास आने की कर रही थी। उसके बाद मैंने पापा जी को दूध दे दिया था। हम चाय लेते सुबह सुबह, एक बार तो हम सब चाय लेते हैं, पापा जी चाय नहीं लेते। फिर उसके बाद हम सब जने दूध ले लेते। तो उसके बाद हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल क्योंकि सिया की थोड़ी तबीयत ख़राब थी। उसको सिर्फ ज़ुकाम हो रखा था, थोड़ा आज कुछ ज़्यादा ही ज़ुकाम हो गया था। तो इसलिए मुझे हम दोनों हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसको। तो हम रवाना हो गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस आप बाहर का मौसम देख सकते हो, मतलब वे 9 बजे हैं लेकिन धूप तो बिल्कुल है ही नहीं। आज तो बिल्कुल धूप है ही नहीं। तो हम लोग आज बाइक पे ही हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दूर हॉस्पिटल है नहीं। तो हम हॉस्पिटल आ गए थे। आप हॉस्पिटल के अंदर की जो हरियाली देख सकते हो, इतनी अच्छी हरियाली। तो गाइस हॉस्पिटल 9 बजे खुल जाता है तो हमने सोचा भीड़ नहीं होगी, 9 बजे चलते हैं हमारा ही नंबर आएगा। लेकिन काफ़ी भीड़ हो गई थी, 9:15 हो गए थे लेकिन काफ़ी भीड़ हो गई थी। उसके बाद हम जस्ट घर पर आ गए थे हॉस्पिटल दिखा के। तो आज बनानी थी अरबी की सब्ज़ी। तो हम आए उससे पहले पापा जी ने उसको छील छाल के दो के कटिंग करके रख दी। तो वैसे सब्ज़ी तो मम्मी बनाते। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, मुझे भी आती है बनानी, लेकिन मम्मी बहुत टेस्टी बनाते हैं इसलिए हम सब बोलते हैं मम्मी को आप ही सब्ज़ी बनाओ। तो आज मैं बोली कि आज सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ ताकि मैं आज व्लॉग बना रही हूँ तो मैं व्लॉग भी बन जाएगा। तो गाइस मैं उसी सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो सब्ज़ी तो मेरी वैसे दो आके कटिंग रख दी थी पापा जी ने। तो मैंने प्याज छील दिए थे और लहसुन छील लिया था। तो प्याज मैंने बारीक बारीक कटिंग कर दिए थे और मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तो मैं इसमें सारे अक्खे मसाले डालूँगी, गरम मसाले। तो मैं बस तैयारी कर रही हूँ। गाइस आपको तो पता ही है अरबी कैसी होती है, बहुत ही भिंडी के जैसी होती है, चिपचिपी। ये तो भिंडी से भी ज़्यादा चिपचिपी होती है, इसलिए है ना ये सब्ज़ी चिपचिपी नहीं बने उससे पहले हम उनको तेल में बहुत देर तक उसको अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि इसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो पूरा निकल जाए। तो मैं उसको सबसे पहले तेल में भून लूँगी। लगभग मैंने इसको 7-8 मिनट तक भूनना, अच्छे से थोड़ी ब्राउन हो गई। फिर मैंने लहसुन कूट लिया था। फिर उसी के अंदर मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए, नमक मिर्ची जो भी हमारे सूखे मसाले हैं वो डाल दिए थे। और उसमें मैंने खटाई के लिए दही डाल दिया खूब सारा। सब्ज़ी भुन रही है तब तक मैं आटा लगा दूँगी। आटे को भी पहले लगाना सही रहता है ताकि वो अच्छी अच्छी सॉफ्ट रोटियाँ बने। तो वही मैं आटा लगा के उसको भिगो के रख दूँगी ढक्कन लगा के। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल गए थे। सिया वैसे बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर बोले सब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो वही मैं आपको बता रही थी। आप कहोगे हॉस्पिटल जाके आए लेकिन सिया के बारे में बताया नहीं, सिया डॉक्टर ने क्या कहा कैसी है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, सिया बिल्कुल ठीक है, बस नॉर्मल जुकाम होगा, दवाई दी है ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये देख सकते हो आप मेरी लगभग मेरी भुन गई थी अरबी। तो कल संडे था तो मैंने तुलसी मैया को पानी नहीं पिलाया था। तो वही मेरे को याद आया कि मैं अभी तुलसी मैया को पानी पिला लेती हूँ। तो पिलाने के बाद में फिर मैं वापस किचन में आ गई थी।
अरबी अपनी अच्छे से भून गई थी, तो मैं अरबी को बाहर निकाल दूँगी तेल से बाहर। ठीक है, तो मैंने सारी अरबियों को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद मैं जो भी उसके अंदर थोड़ा सा तेल है तो मैं थोड़ा और तेल डाल दूँगी। अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग तेल लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। उसके बाद जो भी इसके में जो खड़े मसाले जाते हैं, सारे मसाले एक कटोरी में मैं निकाल के रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया और उसके बाद में जो भी मसाले हैं वो डाल दिए उसमें, और फिर मैंने उसमें डाल दिए जो प्याज मैंने कटिंग किए थे बारीक बारीक, वो डाल दूँगी। उनको मैं अच्छे से भून लूँगी, मतलब एकदम ब्राउन से कर दूँगी अच्छे। तो उससे क्या है ना, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने ये सारे भूने, उसके बाद में जो अपना मसाला का रखा था दही में जो भी सूखे मसाले डाले थे वो डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं लगभग उसको 6 7 8 मिनट तक मैं उस मसाले को अच्छे से पकाऊँगी। मसाला अपना अच्छा पकना चाहिए, तभी सब्ज़ी टेस्टी बनती है।